हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन जीप सर। आज मैं फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का सेकेंड पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। लेसन नंबर 6, आईज आर नॉट हियर। दिस लेसन इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। प्री रीडिंग एक्टिविटीज से शुरू करेंगे। जनरली वी नोटिस द फिजिकली चैलेंज लीडिंग in normal life. Do the physically challenged accept their condition with resignation? Discuss in pair. यानी जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और फिजिकली चैलेंज होने के बाद वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर कर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो देखते हैं इस लेसन के बारे में। इसको ज़रा ध्यान से देखना। ये एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है और इसमें एक लड़की और एक लड़का दोनों एक ट्रेन के डब्बे में बैठ के जा रहे हैं। फर्स्ट पैरा, आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना एंड देन ए गर्ल गॉट इन। द कपल हु saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instruction as to where to keep her things, when not to lean out of the window, and how to avoid speaking to strangers. They said their goodbyes. The train pulled out of the station. यानी यहाँ पर एक कंपार्टमेंट में एक लड़की बैठी है। अपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। यहाँ ये जो बंदा है ये इसके कंपार्टमेंट में बैठा है। पहले अकेला बैठा था, फिर बाद में वो कहाँ जा रहा था? रोहाना जा रहा था। ये प्लेस का नाम है, अप टू रोहाना। ठीक है। तब एंड देन ए गर्ल गॉट इन। उसी कंपार्टमेंट में एक लड़की आती है। कौन आती है? एक लड़की उसी डब्बे में बैठ जाती है। जो लड़की को छोड़ने आए थे उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। द कपल हु सा हर ऑफ वेयर प्रॉबली हर पेरेंट्स। जो उसके साथ आए थे ऐसे लग रहा था कि उसके वो पेरेंट्स हैं। क्या है वो? पेरेंट्स। दे सीम वेरी अनएग्जियस अबाउट हर कम्फर्ट। वो लड़की को लेकर बहुत ही चिंतित थे कि अकेली लड़की कैसे जाएगी, ट्रेन का सफ़र है, लोग कैसे होंगे। तो उसको द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन। जो उसकी शायद माँ हो सकती है, वो उसको डिटेल इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ट्रेन में कैसे सफ़र करना है। व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो। खिड़की में से मुंडी डाल के बाहर नहीं देखने का, ये पहला इंस्ट्रक्शन। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। यानी कि अपरिचित लोगों से बात नहीं करना। ये इंस्ट्रक्शन उसकी माँ उसको दे रही है। उसके बाद देन दे सेड गुड बाय। उसके बाद गुड बाय करके टाटा करके वो चले जाते हैं और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। अब सेकंड पैरा के बारे में देखेंगे। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, माई आईज सेंसिटिवली ओनली टू द लाइट एंड डार्कनेस। यहाँ पर एज आई टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, जैसे वो लड़की आकर बैठी तब माई आई सेंसिटिवली ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। बस मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, लाइट और डार्कनेस। यानी कि लाइट भी दिख रही थी और अंधेरा भी दिख रही था। आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक लाइक। मैं वो गर्ल कैसी है, वो लड़की कैसी है जो मेरे सामने सीट में बैठी है, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्स लाइक। कैसी दिखती है वो ये नहीं बता सकता। बट आई न्यू शी वोर स्लीपर फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। हाँ, ये बता सकता हूँ कि उसके जो स्लीपर है, जो चप्पल वो पहनी है, वो स्लीपर है। स्लीपर है मतलब पैरागन के चप्पल होंगे शायद। पैरागन के चप्पल पहनी वो मुझे
पता है क्यों, मैं सुना उसका आवाज़, यानी कि चप्पल पहनने के बाद वो चट चट की आवाज़ आती ना, उस तरीके से ये बता रहा है। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स। मुझे कुछ समय लगेगा वो लड़की कैसी दिखती है उसके बारे में बोलने के लिए, बताने के लिए। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर। पर मुझे वो लड़की का जो साउंड है, उसकी जो आवाज़ है, वो मुझे बड़ी प्यारी लगी। और उसकी जो चप्पल की आवाज़ है जो चट चट करके आ रही थी ना, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये था सेकेंड स्टांजा, शायद आपको समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर थर्ड पैरा में कन्वर्सेशन शुरू होता है वो लड़का और लड़की के बीच में। तो पूछता है लड़का, आर यू गोइंग टू ऑल द वे देहरा? आर यू गोइंग टू ऑल द वे देहरा? इसको याद रखना आप, क्या तुम देहरा जा रही हो? ऐसा वो आदमी पूछा। ब्लाइंड मैन, I must have been sitting in the dark corner because my voice startled her. She gave me a little exclamation and said, I did not know anyone else was here. फोर्थ पैरा में ये कह रहा है कि I must have been sitting in a dark corner. मैं जो बैठा हूँ किनारे, यानी कि खिड़की के किनारे, थोड़ा सा खिड़की की लग को बैठा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ से वो न डर जाए, क्योंकि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। She gave a little explanation and said, थोड़ी देर के बाद वो जवाब दी। वो लड़की क्या बोली? मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती। Anyone else was here. क्या बोली वो? मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती। अगला पार्ट देखने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए रहना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को, और जो भी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप ज़रूर शेयर करना और बोलना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा ये लेसन कंप्लीट करूँगा। कुछ भी डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट करना। धन्यवाद।